चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी कोई को। आज के क्लास में आप सभी कोई का स्वागत है। लास्ट क्लास जो है वो मैंने स्टार्ट किया था क्लबिंग ऑफ इनकम, और सेम डे में मैंने पूरा क्लबिंग ऑफ इनकम का जितने भी सेक्शन थे, कहां से कहां तक, सेक्शन 64 से लेकर के 64 का 8 तक जो है मैंने सारी बातें, सारी जानकारियां जो है मैंने दे दी थी, और क्लबिंग ऑफ इनकम मेरे तरफ से खत्म हो चुका था। तो क्लबिंग ऑफ इनकम को पढ़ने के बाद ही जो है आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, या तो ये कहें कि ये चैप्टर को पढ़ने से पहले जो विद्यार्थी ये चैप्टर के लिए नए हैं वो पहले क्लबिंग ऑफ इनकम जो प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा रखा है उसको आप पढ़ लो, ठीक है, तब फिर ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। चैप्टर का नाम है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। होता क्या है समझ लो, होता क्या है इस केस में, हमारे पास 5 अलग अलग हेड हैं। उससे कभी हो सकता है कहीं से प्रॉफिट आए, कहीं से लॉस आए, है ना, कहीं पे हमको प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पे हमको नुकसान हो रहा है। तो हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम किसी नुकसान जो अगर हुआ है मेरे को, तो हम उस नुकसान को उस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करेंगे, या तो अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई बातें समझ में? तो यहां पे एक चीज तो याद रख लेना कि ये पूरा का पूरा चैप्टर में हमको जो सेक्शन कवर अप करने हैं वो सेक्शन 70 से लेकर के सेक्शन 79 तक पढ़ने हैं। अगर ये सारे सेक्शन हमने पढ़ लिया तो हमें लगता है कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो है वो चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और सेक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग कंपटीशन का एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो हमको लगता है सेक्शन जो है वो कभी कभी पूछ देता है किस धारा के तहत जो है उसका आंसर आता है। आई बात समझ में? चलो, तो हम इसको 3 पार्ट में ये चैप्टर को पढ़ेंगे। ये चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ। पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे बताना? सेट ऑफ। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड। दूसरा पार्ट क्या पढ़ेंगे बताना? एक तो पढ़ेंगे सेट ऑफ, दूसरा करेंगे क्या चीज, कैरी फॉरवर्ड, और तीसरा अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अगर इसके अलावे भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है तो वो चले जाएगा, वो चला जाएगा। आई बात समझ में? तो एक तो आपका सेट ऑफ हो गया, दूसरा आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ठीक है। सेटअप में हम 2 सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैं 1 बाय 1 करके लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पहला तो है आपका सेक्शन 70। क्या है बताना? सेक्शन 70 जो है, एक बात बताना, सेट ऑफ कहने का मतलब क्या हुआ? एक पॉकेट में मान लेते हो मेरे राइट पॉकेट में लॉस है और हमारा दूसरे पॉकेट में प्रॉफिट है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, है ना। तो सेक्शन 70 बोलता है आपका, सेक्शन 70 जो है ये बोलता है इंट्रा हेड। सेक्शन 70 क्या बोलता है बताना? इंट्रा हेड सेट ऑफ। हमने सेट ऑफ तो किया, लेकिन किस हेड के तहत किया? इंट्रा हेड के तहत किया। अब आ जाते हैं सेक्शन 71। तो भैया जब इंट्रा हेड का हो गया तो अब हम कौन सा हेड की बात करेंगे? इंटर हेड सेट ऑफ की बात करेंगे। कौन सा सेट ऑफ के बारे में बात करेंगे बताना? एक तो इंट्रा हेड, दूसरा इंटर हेड सेट ऑफ के बारे में बात करेंगे। हमने क्या किया है? सेट ऑफ किया है। इंट्रा हेड मतलब जैसे अगर हाउस प्रॉपर्टी का नुकसान है तो हाउस प्रॉपर्टी के ही प्रॉफिट से सेट ऑफ करना। अगर पीजीबीपी में नुकसान है तो पीजीबीपी में ही सेट ऑफ करना। इंटर हेड होता है
कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का नुकसान है तो हम इसको सैलरी के पैसे से सेट ऑफ कर सकते हैं, हम इसको पीजीबीपी में कर सकते हैं, हम इसको कैपिटल गेन से कर सकते हैं, हम इसको अदर सोर्सेस से कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, इंटर हेड होगा, मतलब अंतर हेड, ठीक है ना। और वो जो है इंट्रा हेड कहने का मतलब सेम हेड के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अंशु जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अब मेरे को एक बात बताना, यहां तक क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं ना। कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे। देखो कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, लॉस होगा। कैरी फॉरवर्ड सबसे पहले क्या होगा बताना, लॉस होगा। तो पहला है आपका सेक्शन 71 का बी। सेक्शन क्या चीज बताना, 71 का बी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम क्या चीज बताओ, हाउस प्रॉपर्टी। यदि हाउस प्रॉपर्टी को नुकसान हो रखा है तो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 72। नेक्स्ट क्या है बताना, सेक्शन 72। सेक्शन 72 जो है वो लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। लॉस फ्रॉम क्या चीज के बारे में बात करेंगे बताना, बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 73। सेक्शन 73 जो है ये बिजनेस का ही बात होता है, लेकिन लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में बात होता है। स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में, बिजनेस ही है लेकिन कौन सा बिजनेस बताना, सट्टे का बाजार, है ना। अच्छा, इसी में थोड़ा सा अंतर है। सेक्शन 73 का ए ये कहलाएगा लॉस इन स्पेसिफाइड बिजनेस। कौन सा बिजनेस बताना, स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस इन स्पेसिफाइड बिजनेस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 74 का। सेक्शन 74 जो है ये लॉस अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। लॉस अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कौन से सेक्शन में बताना, सेक्शन 74 में, है ना। अच्छा, अगर इसी का लास्ट हम ऑप्शन बात करें सेक्शन 74 ए, तो ये बात होता है लॉस फ्रॉम या लॉस अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस, है ना। तो आपका कौन सा हो गया, सेक्शन 70 से लेकर के 74 तक का जो सेक्शन है वो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अभी मैं एक बात बता दूं, इसमें और भी कुछ कुछ सेक्शन बाकी है, और वो क्या है, अगर हमने अदर प्रोविजन में 72A, कौन सा प्रोविजन बताना, 72 सेक्शन 72A। 72A बोलता है यदि कंपनी का अमलगमेशन हो, डीमर्जर हो या फिर कन्वर्जन हो। क्या बात करता है बताना, अमलगमेशन की बातें करता है, डीमर्जर की बातें करता है एंड कन्वर्जन की बातें करता है। आई बात समझ में। सेक्शन 72 डबल ए, वो तो एक सिंगल ए था, अब कौन सा ए आ जाएगा, डबल। अगर मान लेते हो कोई बैंकिंग कंपनी है, वो कंपनी मर्ज होता है, अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। कौन सी कंपनी बताना, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का यदि अमलगमेशन होता है तब बिजनेस। सेक्शन 72AB ये बोलता है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक।
सेक्शन 72AB क्या है बताना? बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव बैंक, है ना। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 78 चार्ज इन कंस्टिट्यूशंस ऑफ द फर्म। सेक्शन 78 चार्ज या चार्ज नहीं, चेंज आ जाएगा। Change in constitutions of firm, constitutions in firm, constitutions in firm। और लास्ट है सेक्शन 79। सेक्शन 79 है चेंज इन सब्सटेंशियल शेयर्स होल्डिंग, चेंज इन substantial shares holding, चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट। समझे बात को? और कल जो मैंने क्लास लिया था उसको ऐप में मैंने अपलोड कर दिया है, कल वाले क्लास को ऐप में हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये भी आज का भी क्लास जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये बातें हो गया सेट ऑफ का, कैरी फॉरवर्ड का और अदर प्रोविजन का। कौन ये ना 78, ये है 79। स्टेप क्या होते हैं वो चलो देखो, है ना। स्टेप 4, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लॉसेस को हमने सेट ऑफ किया एंड कैरी फॉरवर्ड किया। लॉसेस को हमने क्या किया बताना? सेटअप करना और कैरी फॉरवर्ड कैसे करना। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट है बताना सबसे पहले आप क्या काम करेंगे। पहले आप डिटरमाइंड करेंगे कि लॉस कौन से हेड के इनकम से हुआ है। ठीक है, पहले तो आप वही ना डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशंस ऑफ लॉस अंडर determination of loss under each respective source of income, respective source of income, ये डिटरमाइन करेंगे। पहला स्टेप कि आपका किस हेड के तहत जो है आपको नुकसान हो रहा है, ये देखा जाएगा। अब अगर मान लेते हो आपको पहला दिन ये पता चल रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी में हमको नुकसान हुआ पहला स्टेप में, या फिर कैपिटल गेन में नुकसान हुआ, या फिर हमको कुछ इस तरह से दूसरा केस में ये नुकसान का पता चल रहा है, तो आप यहां पे उसको सर्वप्रथम क्या करेंगे, उसी हेड में यदि कोई आपका प्रॉफिट है तो उससे आप क्या कर लोगे बताना? सेटअप ऑफ लॉस फ्रॉम सेम हेड। किस हेड में बताना? सेम हेड में सेम हेड ऑफ इनकम। जो इनकम का हेड है उसी हेड में
हम उसको क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताना, इंट्रा हेड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताना, इंट्रा हेड बोलते हैं। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3। अगर इंट्रा हेड से संभव हो गया तो वेल एंड गुड। इंट्रा हेड से अगर हमको संभव हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो अब हम क्या करेंगे बताओ, दूसरे सोर्स से हम उसको सेट ऑफ करने का प्रयास करेंगे पहले तो, है ना। इंटर हेड से हम सेट ऑफ अ लॉसेस, सेटअप ऑफ लॉसेस फ्रॉम, सेटअप ऑफ लॉस फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम को इंटर हेड बोलते हैं। इन दी सेम ईयर, उसी वर्ष, अगर दूसरे वर्ष में चले जाएंगे तब तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो गया ना। इन दी सेम ईयर, उसी वर्ष में, व्हेन सच लॉसेस आर नॉट सेट अप, व्हेन, कब, व्हेन such loss are not set off under स्टेप 2। यदि स्टेप 2 में पूरा का पूरा पैसा अगर सेट ऑफ हो गया तो क्या स्टेप 3 हम जाएंगे, नहीं जाएंगे, स्टेप 3 हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर स्टेप 2 में यदि हमारा संभव नहीं हुआ है तब तो हम स्टेप 3 ना जाएंगे। आई बात समझ में। स्टेप 3 कब जाएंगे, जब हमारा स्टेप 2 फेल कर जाता है, इंट्रा हेड से सेट ऑफ नहीं हो पाता, तब हम इंटर हेड में जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लेता हूं मेरे को ना इंटर हेड से सेट ऑफ हो पाया, ना आपका इंट्रा हेड से सेट ऑफ हो पाया, तब आप क्या काम करेंगे, तब उसी लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कमिंग ईयर्स में। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वेदर अलाउड, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वेर या लॉस वेदर अलाउड, जो अलाउ किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस वेदर अलाउड या वेन एवर अलाउड, वेर, वेदर की जगह वेन एवर लिख लो तो ज्यादा अच्छा और लगेगा। लॉस वेन एवर अलाउ और वेर, कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉस जब अलाउ होगा, या तो फिर वेर सच लॉसेस आर पार्शियली और फुल्ली, where such loss are partially or fully not set off under step 2 and 3। स्टेप 2 और 3 में जिसको नहीं सेट ऑफ कर पाया है वैसे लॉस को अब हम क्या करेंगे बताना, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। वैसे लॉस को क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यही केस आता है आपका क्या चीज का, कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, तो कब हम लोग इंटर हेड करेंगे, कब हम लोग इंट्रा हेड करेंगे, कब कौन सा पैसा को हम सेट ऑफ करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये मैंने आपको बताया। अब एक एग्जाम्पल समझोगे। पहला केस, केस नंबर सेक्शन नंबर 70। हेडिंग क्या है बताना, इंट्रा हेड सेट ऑफ।
हेडिंग क्या है बताना, इंट्रा हेड सेट ऑफ। हम जो सेट ऑफ कर रहे हैं वो कौन से हेड का कर रहे हैं बताना, इंट्रा हेड का हम सेट ऑफ कर रहे हैं। क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताना, जब हम इंट्रा हेड का सेट ऑफ करेंगे तो जैसे अगर कोई टेक्सटाइल लिमिटेड की कोई कंपनी है, वहां से अगर हमको कोई नुकसान हुआ है तो हम वहीं से उस प्रोसेस ऑफ प्रॉफिट का, वहीं का कुछ प्रॉफिट हुआ होगा सेम ईयर, तो हम उसी पैसे से हम उसको सेट ऑफ कर देंगे। तो ये हुआ इंट्रा हेड। ठीक है? सेट ऑफ ऑफ लॉसेस या सेट ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स against income from other source. Other source under the same head of income. Under the same head of the income. अब समझ में आया ये लाइन सेंटेंस? हम सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्सेस, कितना सोर्सेस बताना, वन सोर्सेस, अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। किस हेड के तहत? सेम हेड ऑफ इनकम के तहत। अगर थोड़ा सा भी हेड में चेंजिंग हुआ तो फिर वो दूसरे हेड में चला जाएगा, उसका एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, अगर हमको एक यहां पे कंपनी दे रखा है और यहां पे अमाउंट दे रखा है, ठीक है, बताना एक कंपनी में हुआ क्या है, ये टेक्सटाइल लिमिटेड है ना, लॉस फ्रॉम, या ए लिमिटेड, लॉस फ्रॉम ए लिमिटेड कंपनी, है ना, लॉस फ्रॉम ए लिमिटेड कंपनी, ये 3 लाख का है। लॉस कितने का है बताना, 3 लाख का है। और उसी में ए लिमिटेड का विंग जो है, मैं बता देता हूं कि ये टेक्सटाइल का विंग था। ये क्या चीज का विंग था बताना, टेक्सटाइल। लॉस फ्रॉम ए लिमिटेड, ये भी ए लिमिटेड का बात है, लेकिन ये जो है टेक्सटाइल का नहीं है। ये आपका कोई एक एग्जांपल दो बताओ, टेक्सटाइल जैसा ही सेम सिमिलर नेचर का, क्या हम प्लास्टिक बोल सकते हैं? ये कौन सा नेचर का है बताना, प्लास्टिक नेचर का। ये भी मार्केट में भी पूरी तरह से बैन नहीं। तो आपका यहां पे अमाउंट जो है वो आपका देखो, लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल, लॉस कितने का हुआ, 3 साल का, 3 साल नहीं सॉरी 3 लाख का। लॉस कितने का हुआ बताना, 3 लाख का। अच्छा, लॉस फ्रॉम ए लिमिटेड के जगह क्या हम इसको प्रॉफिट वर्ड यूज करें? सफेद करें? हम क्या करेंगे बताना, प्रॉफिट करेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, सेम कंपनी है ए लिमिटेड है कि नहीं? दोनों सेम कंपनी है। अच्छा, उसी कंपनी में एक जगह लॉस हो रखा है, एक जगह क्या हो रखा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस जो हो रखा है वो 3 लाख का लॉस हो रखा है, और प्रॉफिट जो है वो 5 लाख का प्रॉफिट हो रखा है। तो मेरे को एक बात बताना, तो देयरफॉर हम लिखेंगे इसको, प्रॉफिट फ्रॉम ए लिमिटेड दैट इज प्लास्टिक were rupees 5 lakhs only, हाँ कि नहीं? अच्छा, लेस कर देंगे इसमें एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल, तबियत ठीक नहीं लग रहा है जी,
ग्रुप में डाल दे तो पेपर 1 का क्लासेस नहीं लेंगे, एकदम ठीक नहीं लग रहा है। हाँ हाँ डाल दो, 3 बजे से नहीं लेंगे। चलो देखो, ये आपका कितना हो जाएगा बताओ? 5 लाख, और यहां पे मैं मान लेता हूं ये 3 लाख है। तो बताना नेट प्रॉफिट जो है डाल दिया? हाँ? पेपर 1 का क्लास आज नहीं लेंगे, सर का तबीयत ठीक नहीं है। अंशु जी पीजीटी में पढ़ना है ये, इसीलिए मैं आप लोग के ग्रुप में ये सिलेबस डाल दे रहा हूं। अगर नहीं पढ़ना रहता तो मैं नहीं डालता। चलिए अब यहां तक क्लियर है। इसके आगे समझोगे, एक्सेप्शंस हैं इसके कुछ। एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 70, मतलब
कुछ ऐसे केस हैं जिसमें सेक्शन 70 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब इंट्रा हेड लॉस को हम सेम हेड से हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। जैसे यदि आपको लॉस जो हुआ है, मान लेता हूं एक एग्जांपल के तौर पे, मान क्या लेता हूं, ये नियम ही है, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग और मेंटेनिंग, है ना, ऑफ रेसेस हॉर्स या हॉर्स रेसेस, हॉर्स रेसेस, है ना। हॉर्स रेसेस में अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, मान लेते हैं आपको ना एक साल में आपका बिजनेस ही था हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाना, अब आपको हॉर्स रेस में नुकसान हुआ, तो आप हॉर्स रेस से ही प्रॉफिट से अगर आप सेट ऑफ करना चाहते हो तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। दूसरा, लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस में आपको क्या हो रहा है बताना, लॉस हो रहा है। तीसरा केस है यदि कोई स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर आपको नुकसान हुआ है तो वो भी केस जो है वो नहीं जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। और साउंड जा रहा है ना? हाँ जा रहा है। चलिए, तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब बिजनेस रेफर्ड। स्पेसिफाइड बिजनेस किसको बोलते हैं? दैट इज बिजनेस रेफर्ड इन सेक्शन 35 AD। कौन से सेक्शन में बताना? 35 AD में, है ना, जो बिजनेस है उस पे। नेक्स्ट केस है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। देखो कैपिटल प्रॉफिट में याद करिए, कैपिटल गेन वाले चैप्टर में कैपिटल लॉस दो प्रकार के होते थे। कौन कौन से? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म। है तो दोनों एक ही हेड ना, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी set off against, cannot be set off against short term capital gain। कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के पैसे से सेट ऑफ नहीं होगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं कौन सा? इंटर हेड के बारे में। कौन सा बात कर रहे हैं बताना। ये तो हो गया आपका इंट्रा हेड। अब हम बात करेंगे क्या चीज? इंटर हेड के बारे में। इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ, है ना। इंटर हेड सेट ऑफ कहने का मतलब हुआ कि हमने सैलरी का पैसा को, अगर हमारा हाउस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था,
हमने वो पैसा को किससे सेट ऑफ कर दिया? सैलरी के पैसे से सेट ऑफ कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर हेड बोलते हैं, है ना। इफ नेट रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी हेड ऑफ इनकम ड्यूरिंग एनी असेसमेंट ईयर इज अ लॉस, सच लॉस कैन बी सेट ऑफ। मान लेते हो, सीधा सा हम इसमें लिखेंगे, इफ net result in respect of any head of income if net result in respect of any head of income during any assessment year is a loss। मतलब आपको यहां पे क्या हुआ है, ये सेंटेंस पढ़ो। यहां पे साफ साफ लिख दिया मैंने, इन इफ नेट रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी हेड ऑफ इनकम, कोई भी हेड ऑफ इनकम में ड्यूरिंग एनी असेसमेंट ईयर इज लॉस। वो क्या हुआ है बताना? लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है। तो उस लॉस को हम सेट ऑफ करेंगे। सच लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट the income, against any head of the income। कोई भी हेड से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा करते हैं ना। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इंट्रा हेड का एक एग्जांपल समझोगे, है ना। एग्जांपल क्या था? मान लेते हैं हमारे पास दो तरह की कंपनी थी, मान लेता हूं मैं, एक एग्जांपल में लेता हूं। एक मेरा XYZ लिमिटेड था, ठीक है। इसमें हमारा प्रोड्यूस होता था टेक्सटाइल, प्रोड्यूस क्या होता था बताना, और प्रोड्यूस क्या होता था? प्लास्टिक, है ना। टेक्सटाइल में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। 5 लाख का क्या हुआ रे बालक लोग बताना? लॉस हुआ 5 लाख का, या चलो ठीक है प्रॉफिट लिख दिया तो लिख दिया। और इसमें 8 लाख का लॉस हो गया। क्या हो गया बताना? 8 लाख का लॉस हो गया। ये हमारा इनकम था, सोर्स ऑफ इनकम था। ये पीजीबीपी का बारे में था। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी था, है ना। इसको हमने लेट आउट लगाया था। क्या किया था बताना? लेट आउट लगाया था। तो यहां पे हमको
इनकम जो हुआ था वो रुपीज, इनकम मतलब प्रॉफिट, रुपीज 4 लाख का इनकम हुआ था। कितने का इनकम हुआ था बताना? 4 लाख का इनकम हुआ था। अब यहां पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड समझोगे, जब हम इसी में सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मेरे को एक बात बताना, हमारे को नुकसान कितने का हुआ? 8 लाख का। प्रॉफिट यहां पे कितने का हुआ? 5 लाख का। तो यदि हम यहां पे बात करते हैं क्या चीज का? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डायरेक्टली 4 लाख का क्या हो रहा है बताना? प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, पीजीबीपी में हम यहां पे टेक्सटाइल में कितने का लॉस प्रॉफिट हो रहा है बताना? 5 लाख का। और आपका प्लास्टिक में जो है लॉस हो गया कितने का? 8 लाख। तो अगर हमने यहां पे ये काम किया होता, सिर्फ ये काम किया होता, तो बताना 3 लाख का अभी भी लॉस है। अगर यहीं तक काम किया होता तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे बताना? इंट्रा हेड का नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? इंट्रा हेड का नाम दिए थे। लेकिन क्योंकि हमने यहां पे क्या किया? हाउस प्रॉपर्टी के साथ इस पैसे को सेट ऑफ कर दिया और हमारा नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो कितने का हो गया बताना? 1 लाख का। तो ये जो केस हुआ यही आपका इंटर हेड के बारे में बातें हुई। क्यों? क्योंकि हमने पीजीबीपी का लॉस को किसके साथ सेट ऑफ कर दिया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेट ऑफ कर दिया। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये हो गया क्या चीज का कॉन्सेप्ट? इंट्रा हेड का कॉन्सेप्ट। क्या सॉरी, इंटर हेड का कॉन्सेप्ट। क्या चीज का कॉन्सेप्ट बताना? इंटर हेड का कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? मैं कुछ अब इसमें रूल बताऊं, इसके भी कुछ नियम कानून हैं। एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन कौन सा बताना? 71। एक्सेप्शंस क्या है इसके समझ लो। यदि मान लेता हूं मेरे को लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस हो रखा है, तो उसको किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। मतलब यहां पे पहला नियम बोलता क्या है समझो। पहला नियम बोलता है लॉस फ्रॉम, क्या बताना? लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ owing and maintaining of horse races, of races horse, रेसेस हॉर्स जो दौड़ने वाला घोड़ा है उसको आपने मेंटेन किया था, तो आपका क्या हुआ था बताना? प्रॉफिट हुआ था या नुकसान? प्रॉफिट हुआ था तो चलेगा। एक बात बताओ, अब थोड़ा दिमाग का बत्ती आप जलाओ।
ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस क्या सेम हेड से सेट ऑफ होता है? अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया आपको, क्या ये सेम हेड में सेट ऑफ होता है? सेक्शन 70 में देखो, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेसेस, क्या सेम हेड में सेट ऑफ होता है? नहीं। क्या दूसरे हेड से सेट ऑफ होता है? नहीं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि जो हॉर्स रेसेस में जो भी नुकसान हो रखे हैं वो कभी भी किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, दूसरा बात है लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। तो अब आपको ध्यान आ गया होगा, दैट इज बिजनेस कंसर्न स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस जो है बिजनेस कौन सा में चलता है बताना? बिजनेस रेफर्ड इन सेक्शन, बिजनेस रेफर्ड इन सेक्शन 35A(d). अच्छा, एक बात और, यदि आपको स्पेकुलेशन लॉसेस हुआ है बिजनेस में तो वो भी नहीं जाएगा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, है ना। नेक्स्ट केस है, अगर आपको लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, याद रखना कैपिटल गेन का जो हेड है उसका पैसा किसी दूसरे हेड से, लॉसेस फ्रॉम कैपिटल गेन मतलब लॉसेस फ्रॉम हेड ऑफ कैपिटल गेन, सॉरी, लॉसेस फ्रॉम हेड ऑफ कैपिटल गेन, है ना। कैपिटल गेन में जो चैप्टर हमने पढ़ा था ना, इसमें यदि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उस हेड का पैसा को दूसरे हेड से सेटअप नहीं किया जा सकता है। या तो यदि कोई बिजनेस में अगर आपका नुकसान हुआ है, पीजीबीपी में नुकसान हुआ है, तो उसका सेटअप हाउस प्रॉपर्टी से करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से करेंगे, कैपिटल गेन के प्रॉफिट से करेंगे, लेकिन सैलरी के प्रॉफिट से हम उसका सेटअप कभी नहीं करेंगे। आई बात समझ में? मतलब लॉस अंडर किस हेड में बताना? अंडर दी हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन कैन नॉट बी set off against सैलरी। किस हेड से बताना? सैलरी के इनकम से कभी भी पीजीबीपी का पैसा को सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। याद रहेगा इतना? ये सब एक छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत मोटी मोटी बातें, है ना। क्लियर है? समझ में आई बातें? नेक्स्ट, एक मजेदार बात बता दूं मैं, इसको तो खैर पहले ही बताना था मेरे को, देखता हूं कहीं पे है जगह, नोट में डाल करके यहीं पे बता देता हूं, देख लो इस पेज में, है ना। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो आप सभी विद्यार्थी,
बहुत अच्छे से समझ लो, जो सेटअप जो करना होता है ना, आईटीआर जब आप फाइल करते हैं, तो जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो सेटअप करना जो है वो मैंडेटरी एक्सरसाइज ऑफ द बिजनेस होता है। जैसे जब हम पांचों हेड को रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो उसमें आपको मैंडेटरी जो है वो काम करना होता है, और उसके लिए ना आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी कोई कुछ उंगली उठाएगा, ना कोई दूसरा कोई उंगली उठाएगा। क्लियर है? तो यहां पे सेटअप ऑफ लॉसेस इज अ, नोट में लिख सकते हो, सेट ऑफ लॉसेस इज अ मैंडेटरी एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस, या इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। सेटअप करना जो है वो इसका मैंडेटरी होता है, मतलब इसके लिए कोई अपोज नहीं करेगा, ना एसएससी करेगा, ना आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। क्लियर है? चलिए लिख लिया। एक बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं जो आज के क्लास के लिए एकदम रामबाण साबित होगा, और वो क्या है समझ लो। हेडिंग है सेट ऑफ लॉस फ्रॉम exempt source against taxable income। बहुत मजेदार चीज है, समझोगे? एक एग्जाम्पल में लेता हूं। देखो एक बात बताना, मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूं, ये टॉपिक को पढ़ाने से पहले। कैपिटल गेन का, किस चीज का बताना? कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है ना, कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट समझोगे चीजों को। कैपिटल गेन वाले चैप्टर में दो तरह का लॉस होगा। एक तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा, हां कि नहीं? और एक आपका हेड ऑफ कैपिटल गेन चैप्टर में है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। एक मेरा कौन सा लॉस होगा रे बच्चा लोग बताओ? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा, और एक कौन सा लॉस होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। यही दो लॉस होंगे कि नहीं होंगे? ये बताइए। होंगे, यही दो लॉस होंगे। अब मेरे को एक बात बताओ यहां पे सीधा सा स्पष्ट रूप से, जब हम चर्चाएं करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का, तो इसको हमको सेट ऑफ करना है। तो सेट ऑफ जो हम करेंगे, सेट ऑफ जो करेंगे वो ओनली इंट्राहेड करेंगे। यह भी मैंने पढ़ाया, आपको पढ़ाया ना। इंटरहेड में तो ये जाएगा नहीं। अब इंट्राहेड में जो सेटअप होगा वो किससे होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होगा, बताओ? होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होगा। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा? बताओ।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बिल्कुल होगा। आई बात समझ में? मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी क्या होता है, सेट ऑफ किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ किया जा सकता है। दोनों केस में ये सेट ऑफ हो सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं बात समझ में आया? बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताना रे बच्चा लोग, सभी लोग। अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस जो है ये भी सेट ऑफ किया जाएगा, हां कि नहीं? बताओ। और ये भी कौन सा बताना? ओनली इंट्रा हेड में ही सिर्फ ये किया जाएगा। क्लियर है? अब जब इंट्रा हेड में किया जाएगा तो आउट ऑफ किस प्रॉफिट से? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। किस प्रॉफिट से बताना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो उस लॉस को सिर्फ और सिर्फ किससे सेट ऑफ करेंगे आप? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हम रिकवर नहीं कर सकते। ये मैंने आपको इंट्रा हेड वाले कॉन्सेप्ट में ही समझाया था, उसका एक्सेप्शंस में, है ना, कि इसको हम सेम हेड से तो करेंगे, लेकिन सेम हेड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से जो है हम नहीं करेंगे। आई बात समझ में? हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसके साथ करेंगे बताना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ करेंगे। तो अब देखो है क्या चीज, अब इस वाले टॉपिक में मैं आता हूं, वापस इस वाले टॉपिक में मैं आता हूं। देखो है क्या चीज, मैं मान लेता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे समझने वाली बात है। जब आप एक टैक्स पेयर थे, ये व्यक्ति ना टैक्स पेयर था, यह व्यक्ति कौन था बताना? एसएससी था। टैक्स पेयर बोले तो कौन? एसएससी, है ना। अब जब ये एसएससी है तो इसको जो है लॉस हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। इसको क्या हुआ है बताना? हैविंग लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्या हुआ है बताना इसको? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। और ये जो लॉस हो रहा है ना, ये हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ शेयर और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ये किसके वजह से हो रहा है बताना? यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड के वजह से हो रहा है, या किसके वजह से हो रहा है बताना? शेयर्स के वजह से हो रहा है। क्लियर है? अब देखोगे, शेयर में हमको नुकसान हो गया, म्यूचुअल फंड में हमको नुकसान हो गया, लेकिन है कौन सा? लॉन्ग टर्म है। ठीक। अब इसी व्यक्ति को हैविंग प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। क्या हो रहा है बताना? गेन हो रहा है। और ये हो रहा है ड्यू टू सेल ऑफ लैंड या हाउस प्रॉपर्टी, कुछ भी, हां कि नहीं? मतलब अब एक बात बता दो, हाउस प्रॉपर्टी, एक बात बता दो तुम सभी विद्यार्थी लोग, हमने नियम अभी क्या बताया था? नियम बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। अब यहां पे भी वही बात बताया। अब बताओ ये एसएससी क्या करेगा? एसएससी इस लॉस को, जो यहां पे जो इसको नुकसान हो रखा है, ये जो नुकसान हो रखा है इसको बेचने के वजह से, ये लॉन्ग टर्म नुकसान है। ये जो बेचने के वजह से जो प्रॉफिट हो रखा है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। तो क्या इस लॉस को इस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर पाएगा? मेरा सीधा सा प्रश्न ये। मतलब समझ में आया मैंने क्या बोला? कि यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है किसके वजह से? शेयर्स को बेचने के वजह से, या फिर किसके वजह से? म्यूचुअल फंड के वजह से। ठीक है, तो ये इसके लिए
क्लेम नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? इसके लिए तो देन इस केस में ये आपका लॉसेस क्लेम कुड नॉट बी अलाउड। लॉसेस क्लेम, जो लॉस किया है ना, क्लेम कुड नॉट बी अलाउ। ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। सोच लो कितना अंदर तक घुसा के क्वेश्चन लोग पूछता है। ठीक है, कि अगर हमने शेयर लॉन्ग टर्म, उसने पूछा सीधा सा बात, एकदम एक लाइन में मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं? हमने बोला यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आप मेरे को बताइए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यदि हमने शेयर्स को बेचा है और अगर हमने म्यूचुअल फंड को बेचा, उसमें लॉस हो गया, तो क्या उस लॉस को या उस प्रॉफिट को क्या हम हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर पाते हैं? तो आंसर इज नो। ठीक है ना, नो। क्यों? सिंस द इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, जब तक कि वो एग्जम्पशंस ना रहे, ठीक है ना, ये आपका कब नॉट बी अलाउ, सिंस, यहां पे एक वर्ड लिख देता हूं मैं, सिंस। सिंस क्या चीज बताना? सिंस द इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स और सेल ऑफ शेयर और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स which was exempted under section 10 subsection 38। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है यहां तक? अब ऐसा इसलिए क्योंकि ना शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में लोग क्या करता है ना, एसटीटी पेड करता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट किया जाता है। इज इट क्लियर? तो एक क्लास इसका और चलेगा, कल के क्लास में मैं इसको खत्म करूंगा। इसके आगे मेरा अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, कैरी फॉरवर्डेड है, बहुत सारी बातें हैं। तो कल, लेकिन हाँ, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल ये खत्म हो जाएगा। कल भी जो क्लास है वो 1 बजे से ही लगेगा और 1 बजे से लंबा क्लास हम कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी 3 बजे से पेपर 1 का क्लास होगा, है ना। तो पेपर 1 का क्लास के लिए आप सभी विद्यार्थी जो है वो रेडी रहेंगे, लेकिन 3 बजे से होगा। ठीक है, 3 बजे से पेपर 1 का क्लास होगा। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।